টোটো বিক্রিকারীদের উপর যদি নিষেধাজ্ঞা না থাকে তাহলে যারা কিনে যাত্রী বহন করে তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা কেন? পুলিশ কেন তাদের হয়রানি করছে? এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে আসানসোলে রাজ্যের শ্রম ও আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকের সঙ্গে দেখা করেন বেশ কিছু টোটো চালক। রবিবার সকালে আইএনটিটিউসি নেতা রাজু আলিয়ার নেতৃত্বে বেশ কিছু সংখ্যক টোটো চালক মন্ত্রী মলয় ঘটকের সঙ্গে দেখা করে তাদের মতামত জানান। রাজু আহলুওয়ালিয়ার দাবি, মন্ত্রী মলয় ঘটক টোটো চালকদের আশ্বস্ত করেছেন যে সমস্যা দ্রুত সমাধান হবে। টোটো চালকদের তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স সহ রুট নির্ধারণও করা হবে এবং যদি কোনো নাবালককে টোটো চালাতে দেখা যায় তবে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। टोटो का समस्या हो रहा है, बहुत से टोटो चालक है, टोटो चला रहा है, उसका परिवार उसी से चलता है और हम लॉकडाउन से पहले सिलाते हुए आ रहे हैं कि टोटो चालक को जो है शोरूम का मालिक जो टोटो बेच रहा है, गुमराह कर रहा है, उन लोग को मिसगाइड करके टोटो बेच रहा है। अभी लड़का लोग रोजगार के लालच में, पेट के लालच पर उनका परिवार है तो टोटो खरीद ले रहे हैं। तो खरीदने के बाद में क्या हो रहा है कि बार बार हम लोगों ने तो रूट दीजिए। तो उस समय शोरूम वाला बहुत सा दामी टोटो बेचा, 3 लाख 3.5 लाख का बेचा, बोला तुम लोग टोटो लेके चलाओ, रजिस्ट्रेशन तुमको कर देते हैं, तुम लोग को कोई नहीं पकड़ेगा। ऐसा लगता है कि पूरा माने प्रशासन उनके पास में ही लग रहा बैठा हुआ है। तो आज जब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जांच कर रहा है पेपर की, तो उसमें वहाँ पर रूट नहीं है। अब रूट नहीं होने की वजह से फाइन कर रहा है, सिंगल फेल का फाइन कर रहा है, नाना तरह का परेशान कर रहा है। तो अभी ये लोग मंत्री मुलायदा से मिलने आए थे, मुलायदा ने हमको बुलाया, बात की है। पहला वक्तव्य यही है कि माँ माटी मंच की सरकार है, हमारी नीति ममता बंदोपाध्याय है, लोगों को रोजगार देने में वो विश्वास रखती हैं, लोगों का रोजगार छीनने में नहीं। तो जितने भी लोग बेरोजगार हैं टोटो चलाते हैं, हम लोग चेष्टा करेंगे 1 महीने के अंदर इन लोग को रूट की व्यवस्था हो। तब तक के लिए मंत्री से बोला गया, रिक्वेस्ट किया गया, खूब जल्द एक बैठक होगी, मुलायदा बोले हैं प्रशासन के साथ बैठ के बैठक होगी, इसका रास्ता निकाला जाएगा और रूट जो है हम लोग चेष्टा करेंगे पार्टियों से बहुत जल्द से जल्द इन लोगों को रूट और ड्राइविंग लाइसेंस प्रत्येक टोटो ट्रैवलर को दिया जाए। অন্যদিকে টোটো চালকেরা জানান, টোটো শোরুমের মালিকরা বারবার তাদের আশ্বাস দিয়ে এখানে টোটো বিক্রি করে যে পথে কেউ তাদের বিরক্ত করবে না। শোরুমের মালিকরা মিথ্যা কথা বলে বেকার যুবকদের কাছ থেকে 3 থেকে 4 লক্ষ টাকায় টোটো বিক্রি করে। এরপর পুরো সমস্যাটা টোটো চালকদের বহন করতে হয়। পুলিশ টোটো চালকদের হয়রানি করে এবং গ্রেপ্তার করে, কিন্তু শোরুম মালিকদের প্রশ্ন করেন যে কেন তারা লাখ টাকায় টোটো বিক্রি করছে। টোটো চালকেরা চান যে তাদের রুট এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স উভয় দেওয়া হোক। से सवारी लेके जा रहे थे टोटो में, 5 सवारी बैठा हुआ था कानपुर के लिए। तो गैलेक्सी में बड़ा बाबू आके गाड़ी को रुकवाया, साइड करवाए, ड्राइविंग लाइसेंस मांगे, ड्राइविंग लाइसेंस भी दिए, पेपर मांगे, पेपर भी वो लोग चालान किए मोबाइल पे सर्च करके। उसके बाद मेरे को 2000 का ये चालान काट के दे दिए। बोल रहे आपके पास परमिट है? नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं है। ये लाइसेंस में हम मान्यता नहीं देंगे, आपको टोटो का लाइसेंस चाहिए, ई रिक्शा का। ये बोल के हमको 2000 का चालान काट के दे दिए हैं। अभी हम लोग देख रहे क्या किया जाए, सब हम लोग परेशान है, गाड़ी लेके हम लोग परेशान है। हम लोग लोन लेके गाड़ी लिए, लोन कहाँ से भरेंगे? प्रशासन हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहा है। 300-400 रुपया कमाते हैं, 4-5 रुपया 2000 रुपये का फाइन हम कहाँ से भरेंगे? डेली का 400-300 का रोजगार है, 2000 का फाइन कर रहा है, कहाँ से देंगे हम लोग? বলা হচ্ছে খুব শীঘ্রই টোটো চালকদের রুট পারমিট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে আরটিওর সঙ্গে বৈঠক করে সমস্যার সমাধান করা হবে। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।